भावनामृत के में। तो आज शुरू करते हैं हम भगवत गीता से। आज कुछ जानेंगे नया भगवत गीता के बारे में। कुछ श्लोक हैं आपके लिए छोटे से जो आपको बताएंगे और आप अपने जीवन में उसका किस तरह से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पे बने रहिए। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अथकेन प्रयुक्त कयम पापम चरति पुरुषः। यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछते हैं, हे कृष्णा, ये कौन व्यक्ति मुझसे पाप करा रहा है? कौन व्यक्ति है जो मुझसे इतने ज्यादा पाप करा रहा है? अनिच्छनापि वार्षण्ये बलादीव नियोजिते। अनिच्छनापि, मेरी तो इच्छा भी नहीं है। बलादीव नियोजिते, बलादीव नियोजिते, बलादीव नियोजिते मतलब मुझसे कोई बलपूर्वक काम करवा रहा है। यहाँ पे श्री कृष्ण पूरा क्वेश्चन पूछते हैं कि हे कृष्णा, ये कौन व्यक्ति मुझसे इतने पाप कराया जा रहा है? मेरी तो इच्छा भी नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक काम करवा रहा है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मैं ऐसा होता क्यों है? ये दुष्कर्म, ये पाप मुझसे क्यों होते जा रहे हैं? तो फिर श्री कृष्ण जी उन्हें उत्तर देते, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो निव्यवैरिणा। आवृतम, आवृतम यानी पूरे सर को कवर कर दिया है। निव्यवैरिणा, वैर मतलब शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति के शत्रु ने आपके सर को पूरी तरह से आवृतम यानी कि कवर कर दिया है। काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण नलेन चा। काम रूपेण कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, ये काम के रूप में आता है। शत्रु आता है काम के रूप में। दुष्पुरेण नलेन चा यानी कि अनल, आप लस्ट लेके आता है। लस्ट जो कि गोल स्टेटमेंट से बाहर होता है। हैव यू अंडरस्टैंड? जो गोल स्टेटमेंट से बाहर होता है उसे लस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भक्त भक्ति करता है भगवान की, तो उसका जो गोल है वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो इसके अलावा सोचता है कि मुझे तो फॉर्च्यूनर कार लेनी है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, सो दैट मीन्स कि वो गोल स्टेटमेंट से बाहर। अच्छा, व्हाट इज लस्ट? Any desire which is outside goal statement is lust. वो thought process जो goal statement से बाहर है, that is the lust. आप you are lusting behind on the car, you are lusting behind on the golgappa, you are lusting behind on the books, anything जो हमारे goal statement से बाहर है, that is the lust. Alright, you are lusting behind on the smoking, drinking alcohol, anything. अन्नल, अन्नल यानी कि वो अग्नि होती है ना, जिसमें घी डालो तो वो अग्नि बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। खुजली होती है ना, खुजली, खुजली खुजाओ तो और बढ़ जाती है। तो इस ऐसी चीजें जो कभी समाप्त नहीं हो पाती है वो है दुष्पुरेण लेन चा, यानी कि जो कुछ भी गलत कर रहे हैं। अगर कोई स्मोक करता है तो वो स्मोक लेके छोड़ नहीं देता है, वो और स्मोकिंग करता है। अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल या फिर वाइन ले रहा है, तो वो और लेता है या छोड़ता नहीं है। सो दैट इज द लस्ट। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? अब अर्जुन को समझ में आ रहा था कि उसकी प्रॉब्लम लस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पता तो चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम की जड़ रहता कहाँ पे है, इसे कहाँ से उखाड़ा जाए, इसका एड्रेस क्या है? तो कृष्णा ने अगले श्लोक में उन्हें उसका आंसर भी दे दिया, एड्रेस भी बता दिया। तो जानते हैं कि इसका एड्रेस क्या है? आप अगर वीडियो पे नए हैं और अब तक बने हुए हैं, सो दैट्स रियली गुड। आगे भी बने रहिए हमारे साथ और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस चाहते हैं तो। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को ढक के रखा हुआ है और विमोहित कर दिया है। मोह लेते हैं, ठीक है, मोह करके रख रखा है, मोह लगा रखा है एक तरीके से। तो जब तक अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि पे कार्य नहीं करोगे तब तक उस विमोहित से बाहर नहीं निकलोगे। तो इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि को प्योरीफाई करना है, जस्टिफाई नहीं करना है। इसे जितना ज्यादा हो सके ना प्योरीफाई करो, अपनी इंद्रियों पे काम करो, मन पे काम करो, बुद्धि पे काम करो, अपने आप रास्ता निकल जाएगा। हमें परिस्थिति नहीं बदलनी है, मनोस्थिति बदलनी है।
फिर आगे श्री कृष्ण जी बताते हैं, तस्मत्वम इंद्रियादो नियम भे भरत वर्षवा। हे भारतवंशी, भरतवर्षवा यानी कि हे भारतवंशी, तस्म त्वम इंद्रियादो, तस्म मतलब इसलिए, देयरफॉर, त्वम यानी कि तुम, इंद्रियादो इसलिए, हे भारतवंशी इसलिए तुम अपनी इंद्रियों से शुरुआत करो। अगर तुमने अपनी इंद्रियों पे काम कर लिया ना तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले नियम भेद यानी कि नियोजित करो, अपने सेंसेस पे काम करो। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 सेंसेस पे अगर काम कर लिया अच्छी तरह से तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। तो तुम्हें इन 5 सेंसेस के ऊपर काम करना है, आंख, कान, नाक, जीवा पे, कान, नाक, जीवा और त्वचा। पानम प्रजिहनम, पाप कराएगा आपसे, ज्ञान विज्ञान नाशनम, और आपके ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपने अपने 5 सेंसेस पे काम नहीं किया, 5 सेंसेस यानी कि आपकी आंख, नाक, कान, जीवा और साथ में त्वचा, इन 5 सेंसेस पे काम नहीं किया तो आपके ज्ञान और विज्ञान का नाश हो जाएगा। तो इसलिए 5 सेंसेस पे काम करना जरूरी है। जो आवृत कर रखा है, जो ढक्कन लगा रखा है, वो कहते हैं ना कि जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा, ठीक है। तो इस ढक्कन को पतला करना है, शार्प करना है बिल्कुल, ताकि अच्छे से काम कर सके, आपका माइंड जो है वो सही डायरेक्शन में जाए, सही डिसीजन ले सके, लाइफ में कोई गलत डिसीजन ना ले। तस्मत्वम इंद्रियादो, इसलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत भागो, हाँ इधर उधर मत भटको, यहाँ पे आओ और सिर्फ अपनी इंद्रियों पे काम करो, मन और बुद्धि को भी परे रखो। अगर तुमने अपने इंद्रियों पे काम कर लिया, 5 सेंसेस पे काम कर लिया, तो तुम्हारा मन और बुद्धि सही तरीके से और सही डायरेक्शन में जाएगा और सही काम कर सकते हो। तुम्हारे मन और बुद्धि अपने आप काबू में हो जाएंगे जब तुमने इंद्रियों पे काम कर लिया, तो तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। 5 सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीभा और त्वचा, अब अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करने लगोगे तो गलत डाटा नहीं जाएगा आपके इंद्रियों में, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, एक तरह से ये कॉन्शियस माइंड है और नीचे अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे बन रहा है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। तो अब जो घुसना था वो तो घुस गया ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे हमें कोई भी गलत डेटा नहीं सेंड करना है, कोई भी गलत डेटा अंदर नहीं भेजना है, इसका बेसिक तौर पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। श्री प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि जब मैं पानी पीता हूँ तब मैं पानी ही पीता हूँ। क्या कहते थे वो, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि जब मैं पानी पीता हूँ तब मैं पानी ही पीता हूँ। मतलब वो उस टाइम पे वही काम करते थे और किसी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को बहुत ही अच्छी तरह से केंद्रित कर रखा था। जब आपका इंद्रियां केंद्रित हो जाएंगी ना तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, आपको कोई मतलब नहीं होगा। बताते हैं कि अपनी आंखों के बाहर गेट कीपर लगा दो। गेट कीपर क्या करेगा? कहता है कि अब मैं वही करूंगा जो मेरे काम का है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं वही खाऊंगा जो मेरे काम का है, वरना नहीं खाऊंगा। मैं वही देखूंगा जो मेरे काम का है, वरना नहीं देखूंगा। मैं वहीं पे उठूंगा जहाँ मेरा काम का है, वरना इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं वही सुनूंगा जो मेरे काम का है, वरना नहीं सुनूंगा। वही पढ़ूंगा जो मेरे काम का है, वरना नहीं पढ़ूंगा। तो हर चीज वो करनी है जो आपके गोल से रिलेटेड है। अब जो चीज गोल के बाहर है, दैट इज द लस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दोज डिजायर्स विच इज आउटसाइड फ्रॉम योर गोल स्टेटमेंट। हैव यू गेट दैट? तो जो चीज आपके गोल से बाहर है उस चीज को नहीं करना है। गोल से बाहर कुछ नहीं करूंगा। जब आपकी 5 इंद्रियां गोल पर आएगी अपने, तो एकाकी की भावना जागृत होगी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपसे आज ही रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जाइए और एक भगवत गीता लीजिए और उसे पढ़िए, ताकि आप जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग काम नहीं कर पाते हैं या थक गए हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, वो लोग आगे बढ़ें।
प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उससे लड़ना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवत गीता पढ़ें और आगे बढ़ें। लास्ट में बस आपके लिए इतना ही, जो सीख रहा है वो जिंदा है और जो बंद है वो शर्मिंदा है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई आशा, नई किरण के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज कमेंटेड। थैंक यू सो मच। नमस्ते।